हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन की प्रतिशतता से आप क्या समझते हो। प्रतिशतता क्या होती है? किसी विलयन के 100वें भाग में जितने भाग विलय पदार्थ उपस्थित होता है उसे विलयन की प्रतिशतता कहते हैं। विलयन की प्रतिशतता विलय की मात्रा और विलयन की कुल मात्रा इंटू 100 से दर्शाई जाती है। ठीक है। प्रतिशतता कितने प्रकार की होती है? प्रतिशतता 3 प्रकार की होती है। जब विलय और विलाय की मात्रा ग्राम में दी जाती है तब हम द्रव्यमान प्रतिशतता का प्रयोग करते हैं। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? W/W% विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 100। ठीक है। अब देखो विलय की द्रव्यमान, अब देखो हमने क्या दे रखा था ग्राम में। अगर कोई चीज़ दे रखी है तो हम क्या करते हैं? द्रव्यमान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही विलयन का द्रव्यमान ले लिया। एक क्वेश्चन दे रखा है 40 ग्राम KCl में 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो 400 ग्राम जल में 40 ग्राम KCl घोला जा रहा है तो उसकी क्या द्रव्यमान प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। ठीक। तो विलय की भार क्या है? विलय का भार दे रखा है 40 ग्राम और विलयन का भार दे रखा है 440 ग्राम। अब देखो 40 ग्राम और 400 ग्राम को मिला देंगे तो हमें विलय का भार कितना दे रखा है? 440 ग्राम मिल जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की द्रव्यमान, जैसे हमने देख रखा था विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारा क्या आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 40/440 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा? 9.09%। ऐसे ही आयतन प्रतिशत होता है। तो जब हमने पहले द्रव्यमान ले रखा था अब हम इसका आयतन ले लेंगे। विलय या विलय जब तरल हो मात्रा मिलीलीटर में हो तो हम क्या लेते हैं? आयतन प्रतिशत लेते हैं। आयतन प्रतिशत क्या होता है? विलय का आयतन बटे विलायन का आयतन इंटू 100। वही सेम आपका फॉर्मूला होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 ml इथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है तो इथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है। विलय का आयतन कितना है? 75 ml। विलायक का आयतन कितना दे रखा है? 300 ml। ठीक है। तो विलयन का आयतन दोनों को हम प्लस कर दें, विलय और विलायक का, तो 75 + 300 375 हमारा आ जाएगा। और आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? विलय का आयतन विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है। विलय का आयतन कितना दे रखा है? 75 ml। विलायक का आयतन कितना दे रखा है? 300 ml। लेकिन हमें क्या चाहिए? विलयन का आयतन। तो 375 75/375 आ जाएगा और जिसका 20% आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा आपका आता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है। जब विलय की मात्रा द्रव्यमान में दे रखी है और विलयन की मात्रा मिलीलीटर में हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत होता है विलय का भार और विलयन का आयतन, ये दे रखा है। ठीक है। इंटू 100 में ले लेते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया हो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सेम दे रखा है, कुछ अलग नहीं है। विलय का भार कितना है? 20 ग्राम है। विलयन का आयतन कितना है? 250 ml है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। देखो विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 20 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 250 ml। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 4 8%। ये आपके प्रतिशतता के प्रकार है। ठीक है।